एक इंस्ट्रूमेंट के बारे में आपको आज बताऊंगा। इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। आज इसके एस्पेक्ट पर हम बात करेंगे कि किस लिए इस्तेमाल किया जाता है और किन किन चीज़ों में इसका इस्तेमाल बहुत अहम है और क्या क्या इसके पार्ट्स होते हैं। जो टेक्नोलॉजी इसमें इस्तेमाल होती है हम उनके बारे में आपको आज बताएंगे। तो आइए शुरू करते हैं। ये वर्ड जो है ना, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, दो लफ्ज से बना हुआ है, जैसे स्पेक्ट्रो और फोटोमीटर। स्पेक्ट्रो का मतलब है होल रेंज ऑफ कंटिन्यूअस वेवलेंथ या स्पेक्ट्रम, और फोटोमीटर का मतलब है ड्राइव फॉर मेजरिंग लाइट। यहां पर तीन टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती है: स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। स्पेक्ट्रोस्कोपी किसे कहते हैं? जो लाइट होती है, जिस लाइट के बारे में चूंकि इसके अंदर बताया जाता है, जो लाइट ऑब्जेक्ट या मैटर पे पड़ती है तो उसकी स्टडी को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोस्कोपी कहते हैं। इट इज द स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन विद द मैटर। स्पेक्ट्रोफोटोमीटर क्या चीज है? एक आला है कि जिसके जरिए से हम लाइट की मिकदार को नापते हैं, जो लाइट हमारे नमूने या सैंपल से पास होती है। और यही लाइट क्या है, एक मीटर के जरिए कैलकुलेट होती है। तो यानी कितनी लाइट हमारे नमूने ने ऑब्जर्व की है, तो उसी आले को क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। और स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री जो है ये एक टेक्निक है, यानी इस टेक्निक के जरिए से क्या है, हम लाइट को अपने नमूने यानी सैंपल के अंदर जितनी लाइट एब्जॉर्ब हुई है तो उसको मापते हैं, नापते हैं, और उसी को हम क्या करते हैं? जांच लेते हैं। उसी से अंदाजा लगा लेते हैं कि इसमें क्या है, हमारे नमूने में, हमारे सैंपल में कंसंट्रेशन है। तो उस टेक्निक को हम क्या कहते हैं? स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। इट इज अ टेक्निक यूज्ड टू डिटरमाइन द एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ लाइट बाय द पर्टिकुलर केमिकल कंपाउंड और फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। यानी केमिकल कंपाउंड, एक खास केमिकल कंपाउंड जो हमने बनाया है लैब के अंदर, उसके अंदर कंसंट्रेशन कितना है, या कोई ड्रग के जरिए हमने अर्क लिया है या कोई भी सैंपल लिया है, उसमें हमने फोटोसिंथेटिक पिगमेंट के बारे में जानते हैं। उस टेक्निक को हम स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पर वर्ड के बारे में आपको पता चला, ये दो लफ्ज से बना हुआ है, स्पेक्ट्रो और फोटोमीटर, ठीक है। और ये टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल होती हैं उसके सबके अलग अलग अर्थ हैं और मीनिंग है। स्पेक्ट्रोस्कोपी, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री। हम जो देखते हैं व्हाइट लाइट, ठीक है, व्हाइट लाइट जो होती है जब किसी प्रिज्म पर पड़ती है या ग्रेटिंग पे पड़ती है, तो वो प्रिज्म या ग्रेटिंग जो है क्या है, उस व्हाइट लाइट के अंदर जो मौजूद 7 कलर होते हैं उसको बिखेर देता है। और हर कलर, हर जो ग्रीन है या येलो है या वो जो रेड है, इन सब की अलग अलग क्या है, वेवलेंथ होती है। वो वेवलेंथ जो है वो हमको मालूम है, उसको हम बताते हैं कि हर एक की यहाँ पर अलग अलग वेवलेंथ होती है। जो विजिबल लाइट होती है, यूवी लाइट होती है, उसकी अलग, विजिबल लाइट की अलग। विजिबल लाइट में जो कलर्स होते हैं उनकी अलग अलग वेवलेंथ होती है। तो विजुअल लाइट की जो वेवलेंथ है वो 400 से 750 नैनोमीटर है। इसी तरीके से अल्ट्रा वायलेट की जो वेवलेंथ है 180 से 400 नैनोमीटर है। इसी तरीके की विजुअल लाइट्स के अंदर जो कलर्स हैं, वायलेट है, ब्लू है, ग्रीन ब्लू है, या इसी तरीके से ब्लू ग्रीन है, येलो ग्रीन, इन सब की अलग अलग वेवलेंथ है। तो इन्हीं को हम अपने सैंपल से गुजार करके अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल में कंसंट्रेशन कितना है या कितना नहीं है, या हमारा सैंपल के अंदर जो है प्योरिटी है या इम्प्योरिटी है, इस बात का हम अंदाजा लगा लेते हैं। हम आपको बताते चलें कि एक व्हाइट लाइट जब होती है उसके अंदर 7 कलर होते हैं। तो जो चीज पर लाइट पड़ेगी तो उसके अंदर 3 बातें होंगी। या तो वो लाइट मुकम्मल तौर से उसको पास कर जाएगी, जैसे कि हम ट्रांसपेरेंट शीशे के अंदर देखते हैं, या मुकम्मल तौर से वो रिफ्लेक्ट होकर लौट आएगी। तो जैसे व्हाइट बोर्ड के अंदर सारी लाइटें जो है क्या है, टकरा करके लौट जाती हैं, तो हमें कोई कलर नहीं महसूस होता। जो भी कलर का ऑब्जेक्ट होगा तो वही लाइट क्या है, उस कलर से टकरा के हमारे आंखों में आती है, तो हमें उस कलर का ऑब्जेक्ट दिख जाता है। बाकी लाइटें उसमें क्या है, ऑब्जर्व हो जाती हैं। मिसाल के तौर पे अगर येलो कलर का हमारा ऑब्जेक्ट है तो व्हाइट लाइट में येलो कलर की लाइट उससे टकरा के हमारी आंखों में वापस आएगी, तो वो येलो येलो दिखेगा।
इसी तरीके से रेड कलर का है तो रेड दिखेगा। तो जो व्हाइट लाइट हमारी है वही उसी में सारा 7 कलर्स जो है वो 7 कलर की लाइट छुपी हुई है, वो प्रिज्म के जरिए से आ जाती है। आपने कौसे-कुज़ा को देखा होगा कि बारिश हो, जैसे सूरज की किरणें जब आती हैं तो उसमें हमें व्हाइट लाइट दिखाई देती है, वो मुख्तलिफ किरणें और मुख्तलिफ कलर की लाइट नहीं दिखाई देती है। लेकिन जब बारिश होती है तो बारिश के अंदर हवा में जो बारिश की बूंदें रुक जाती हैं वही प्रिज्म का काम करती हैं, और वो क्या है, उस व्हाइट लाइट जब उस पर पड़ती है तो वो उसकी मुख्तलिफ लाइट्सों को उसकी मुख्तलिफ कलर में कर देती हैं, जिसकी वजह से हमें कौदे कुजा या रेनबो दिखाई देता है। आइए इंस्ट्रूमेंट की हिस्ट्री और इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये बताया, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट मेजर अमाउंट ऑफ लाइट एब्जॉर्ब बाय द सैंपल। ये एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था अर्नोल्ड जे बेकमैन, और उनके साथियों ने नेशनल टेक्नोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर इसको बनाया था। इसी वजह से इसका नाम बेकमैन DU स्पेक्ट्रोफोटोमीटर रखा गया, और ये 1940 के अंदर इसको इन्वेंट किया गया था। क्या इसका प्रिंसिपल है, लाइट जो है किसी कलरफुल सॉल्यूशन पर डाली जाती है, पड़ती है, तो या तो वो उसके अंदर जज्ब हो जाएगी, एब्जॉर्ब हो जाएगी, या फिर ट्रांसमिट हो जाएगी, उससे पास हो जाएगी, या फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस चली जाएगी। तो जो लाइट, उसके बाद एक हम वाइट लाइट जब पड़ती है तो सिलेक्टिवली लाइट आगे हम गुजारते हैं। उसमें आगे हम बताएंगे, जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर जो पार्ट है उसके अंदर लेंस लगा होता है, फोटो डिटेक्टर लगा होता है, तो उस डिटेक्टर के जरिए से उस करंट नापा जाता है। वो करंट जो है कितना होता है, उसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर क्या है, कंसंट्रेंसी है, क्या हमारा सैंपल के अंदर इम्प्योरिटी है या प्योरिटी है, क्या क्या चीजें हैं वो पता चल जाती हैं। मिसाल के तौर पर हमने बताया था कि एक व्हाइट लाइट अगर येलो कलर के सोल्यूशन से पास हो तो उसके अंदर तमाम अदर कलर्स की जो लाइटें हैं वो एब्जॉर्ब हो जाएंगी येलो कलर के अलावा। वो येलो कलर जो है उस येलो कलर के सोल्यूशन से क्या है, सोल्यूशन से महलूल से टकरा करके वापस आएगा हमारी आंखों में, तो हमें वो येलो कलर दिखाई देगा। अब आइए इस टाइप्स के ऊपर बात कर लेते हैं कि स्पेक्ट्रोमीटर के टाइप्स क्या होते हैं। इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये इस तरीके का होता है, और दूसरा जो है डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, ये इस तरीके का होता है, ठीक है। इसमें 2 लाइटें एक साथ पास होती हैं, और पहले वाले में 1 लाइट एक साथ पास होती है। हम अलग अलग को पढ़ते हैं। सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर ये ऑपरेट होता है 325 यानी 3 to 5 नैनोमीटर लेकर के 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ जो होती है उस तक हम इसे, ऐसी वेवलेंथ को हम इसमें गुजार करके अपने सैंपल के बारे में जान सकते हैं। तो ये जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर होता है, इसमें हम पहले एक ब्लैंक सैंपल रखते हैं, यानी वो सैंपल जो होता है वो स्टैंडर्ड सैंपल होता है, उसकी वेवलेंथ के बारे में हमें पता होता है। उसमें उसके बाद फिर हम अपना सोल्यूशन रखते हैं। तो पहले उसको ब्लैंक सैंपल को उसको हम टेस्ट कर लेते हैं, फिर उससे हटा करके अपना सोल्यूशन रखते हैं, अपना सैंपल रखते हैं, फिर उसको टेस्ट करते हैं, और फिर उसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं और कंपेयर कर लेते हैं ब्लैंक उससे। तो इसमें क्या है, ये यहाँ पर ये लाइट सोर्स है और ये लेंस लगा है, ठीक है। यहाँ पर से लाइट इस लेंस में जाती है, और ये प्रिज्म, इसको हम मोनोक्रोमेटर कहते हैं। प्रिज्म से लाइट गुजरती है और लाइट को इसने जो है मुख्तलिफ कलर में क्या है बिखेर दिया। एक पार्टिकुलर एक खास किस्म की लाइट जो है इस स्टील से सिलेक्ट होकर के हमारे सैंपल की तरफ जाती है, और सैंपल से गुजर करके कुछ उसमें क्या हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है, और कुछ जो है ट्रांसमिट हो जाती है, ठीक है। तो जो ट्रांसमिट होती है ये डिटेक्टर पर पड़ती है। डिटेक्टर इसकी जो है एनर्जी को डिटेक्ट करता है। डिटेक्ट करने के बाद इसको जो है इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके मीटर की तरफ भेज देता है, तो मीटर इसे डिजिटल डिस्प्ले कर देता है, डिजिटल फॉर्म के अंदर डिस्प्ले कर देता है, जो हमें दिखाई देती है। इसमें 2 बातें हैं कि इसका कुछ खुसूसियत भी हैं और कुछ उसकी नुकसान भी। खुसूसियत यह है कि ये लो कॉस्ट है, हाई आउटपुट इसका होता है, हाई सेंसिटिविटी इसके अंदर होती है। सिर्फ इसके अंदर नुकसान यह है कि चूंकि इसके अंदर हमें ब्लैंक जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल होता है उसको रखते हैं, उसके बाद हम अपने
सोल्यूशन को रखते हैं, अपने सैंपल को रखते हैं, तो इसमें जो है रीडिंग कभी कभी क्या हो जाती है, मुख्तलिफ हो जाती है, यानी अलग अलग हो जाती है, डिफरेंट हो जाती है, एक सेम रीडिंग नहीं आती है। तो इसकी वजह से इस प्रॉब्लम में की वजह से एक दूसरा जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर बनाया गया, जिसको हम डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर कहते हैं। तो इसमें क्या है, इसमें ये जो मुख्तलिफ रेंज के जो हमारे सैंपल से जो मुख्तलिफ हमें रीडिंग प्राप्त होती है, जो हासिल होती है, वो नहीं होती है। डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो होता है, ये ऑपरेट किया जाता है 185 नैनोमीटर से लेकर के 1000 नैनोमीटर वेवलेंथ का। इसमें तो दो फोटो डिटेक्टर होते हैं। आपने देखा था इसके अंदर एक ही फोटो डिटेक्टर है, ये देखिए इसमें जो है एक ही फोटो डिटेक्टर है, ठीक है ये। लेकिन इसके अंदर डबल बीम के अंदर दो फोटो डिटेक्टर होते हैं, क्योंकि दो क्या है सैंपल रखे लगा एक साथ रख सकते हैं, और हम आराम से वन टाइम में दोनों क्या है की रीडिंग ले सकते हैं। देखिए यहाँ तक तो सेम ही है प्रिज्म तक। इसके बाद यहाँ पर क्या है, एक मिरर लगा हुआ है, ठीक, मिरर के जरिए से दोनों सैंपल की तरफ लाइट जाती है, और दो फोटो डिटेक्टर हैं, दोनों जो है एनर्जी को डिटेक्ट करके और इसको जो है उसमें इलेक्ट्रिक में कन्वर्ट करके मीटर की तरफ भेजते हैं, मीटर फिर उसे डिजिटल फॉर्म के अंदर हमें शो कर देता है। तो यहाँ पर हम ये सेम है, यहाँ से प्रिज्म है, प्रिज्म से जो लाइट आई है, जो मोनोक्रोमेटर से लाइट आई है, उसने है एक तो सिलेक्टर वेवलेंथ सिलेक्टर के पे जा रही है, दूसरा मिरर जो है यहाँ दोनों से एक रेफरेंस सैंपल है और टेस्ट सैंपल, दोनों से गुजर करके फोटो से डिटेक्टर पर पहुंच रही है, फोटो डिटेक्टर से वो क्या है डिजिटल मीटर पे पहुंच रही है। तो पहले के अंदर जो सिंगल बीम स्पेक्ट्रोमीटर था, उसके अंदर सिंगल फोटो डिटेक्टर था और एक लाइट ही जा रही थी, इस वजह से वहां पहले हमें ब्लैक सैंपल यानी जो स्टैंडर्ड सैंपल है उसको टेस्ट करना पड़ता था, फिर अपने सैंपल को टेस्ट करना पड़ता था, जिसकी वजह से रीडिंग मुख्तलिफ हो जाती थी। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, एक साथ क्या है दोनों को हम टेस्ट कर सकते हैं और रीडिंग हमारी मुख्तलिफ नहीं आती है, क्योंकि इसमें दो दो लाइटें हैं, दो बीम जा रही हैं और दो फोटो सेल डिटेक्टर लगे हुए हैं, और एक साथ हम कर सकते हैं। तो इसकी खुसूसियत है, ये हाई स्टेबिलिटी है, रेफरेंस एंड सैंपल आर विजुअली एट द सेम मोमेंट इन द टाइम। और इसके अंदर कुछ इसके नुकसान हैं, जैसे हाई कॉस्ट है, लो सेंसिटिविटी है इसकी। इंस्ट्रूमेंट के बारे में हमने बताया, आर्टिफिशियल अल्ट्रावायलेट विजिबल स्पेक्ट्रोमीटर है, नाउ मोर यूजुअली टर्म स्पेक्ट्रोमीटर कंसिस्ट ऑफ द लाइट सोर्स, मोनोक्रोमेटर एंड डिटेक्टर एंड सेल होल्डर विद द सेल। मैंने आपको बताया था जैसे कि इसमें भी है यूवी लाइट की इस्तेमाल होती है, अल्ट्रावायलेट लाइट, और लाइट सोर्स यहाँ से क्या है मिरर से प्रिज्म की तरफ जाती है, मिरर से प्रिज्म की तरफ जाती है, ग्रेडियंट की तरफ जाती है, वहां से पहले मिरर की तरफ, फिर यहाँ मिरर ने क्या है दो हिस्सों में से तकसीम कर दी। वही बीम डबल बीम का जो प्रिंसिपल है वही यहाँ पर वर्क कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पेक्ट्रोफोटोमीटर 7 हैं, लाइट सोर्स, मोनोक्रोमीटर, सैंपल होल्डर, बीम स्प्लिटर, मिरर और फोटो डिटेक्टर सिस्टम और मेजरिंग डिवाइस। लाइट सोर्स बताया था, इन द स्पेक्ट्रोमीटर देयर डिफरेंट सोर्स ऑफ लाइट आर कॉमनली यूज्ड टू प्रोड्यूस लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ। द मोस्ट कॉमन सोर्स ऑफ लाइट यूज इन स्पेक्ट्रोमीटर, देखिए जो जिस रीजन की लाइट होगी, ठीक है, उसी तरीके का हम लैंप इस्तेमाल करेंगे। अगर विजुअल स्पेक्ट्रम है, ठीक है, तो उसके लिए हम टंगस्टन लैंप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से अगर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन है, अल्ट्रावायलेट जो किरण है या शुआ, तो उसके लिए हम हाइड्रोजन लैंप इस्तेमाल करेंगे, ड्यूटेरियम लैंप इस्तेमाल करेंगे। इसी तरीके से इंफ्रारेड अगर है तो टंगस्टन फिलामेंट इस्तेमाल करेंगे। ये देखिए, ये इसके लिए हम विजिबल के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, इस लैंप को, और इन दोनों लैंप को हम अल्ट्रावायलेट के लिए इस्तेमाल करते हैं, हम इसको इंफ्रारेड इस्तेमाल करते हैं। ये टंगस्टन का लैंप है, हाइड्रोजन लैंप है, ड्यूटेरियम लैंप है और लैंप है, बना हुआ है। मोनोक्रोमेटर ये क्या करता है, तो सेट द पार्टिकुलर वेवलेंथ है या डिफरेंट ग्रेडिंग होती है, ठीक है, इज यूज फॉर द स्प्लिट द लाइट को फैलाने के लिए इस्तेमाल करते हैं हम इसको। देखिए यहाँ पर एक लाइट सोर्स से लाइट आ रही है और इसने लाइट को जो है मुख्तलिफ उस लाइटों में क्या कर दिया है, बिखेर दिया है। इसी तरीके से यहाँ सिंपल होल्डर
क्यूवेट जो होता है जिसमें हम अपना सैंपल रखते हैं, ये देखिएगा इस तरीके की क्यूवेट होती है, इसमें हम अपना सैंपल रखते हैं, ये सैंपल होल्डर भी इसे कहलाते हैं। ये जो है ये तो क्वार्टर्स का बना हुआ होता है या ऑर्डिनरी ग्लास का बना हुआ होता है। बीम स्प्लिटर है जो लाइट का लगता है, इज प्रेजेंट ओनली डबल बीम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, द यूज ऑफ स्प्लिट द सिंगल बीम ऑफ द लाइट कमिंग फ्रॉम द लाइट सोर्स। ये लाइट सोर्स से आ रही है, इसको क्या है, ये इसमें से मुख्तलिफ किस्म की लाइट निकल रही है और ये एक सिलेक्टिव लाइट को सिलेक्ट करके सैंपल तक पहुंचाने का जरिया बनता है। इसमें मिरर लगाते हैं डबल बीम के अंदर, क्योंकि डबल हमारे सैंपल रखे हुए हैं तो वहां पर क्योंकि लाइट को डबल करना पड़ता है, इसलिए एक तो बीम स्प्लिटर होता है, दूसरा मिरर लगा देते हैं ताकि मिरर से रिफ्लेक्ट होकर के लाइट जो है वो हमारे सैंपल तक पहुंचती है या रेफरेंस साइड तक पहुंचती है। फोटो डिटेक्टर, इसमें जो है व्हेन द लाइट फॉल्स ऑन द डिटेक्टर सिस्टम इलेक्ट्रिक करंट इज जनरेट रिफ्लेक्ट द गैल्वेनोमीटर। यहाँ जब लाइट जब इस पे फोटो डिटेक्टर पड़ती है तो वो क्या करता है, उससे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है और वो जो है इलेक्ट्रिक करंट जो है हमारे गैल्वेनोमीटर पे पहुंचता है। गैल्वेनोमीटर जो है वो इस इलेक्ट्रिक करंट को डिजिटल फॉर्म के अंदर हमें दिखा देता है। measuring device, the current from the detector is fed to the measuring device, the galvanometer meter reading the directly proportional to the intensity of light। जितनी ज्यादा लाइट होगी, जितना ज्यादा करंट होगा, उतने ही क्या है हमें वो इस फॉर्म में उसको बता देगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, रास्त मुनासिब होता है। देखिए डिटेक्टर है, डिटेक्टर के ऊपर लाइट पड़ी, इसमें करंट जनरेट हुआ और करंट जो है इसने मीटर तक भेज दिया और मीटर में जितना करंट पहुंचेगा उतना ही ये हमें डिजिटल फॉर्म में उस करंट को शो कर देगा। प्रिंसिपल इसका क्या है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का, व्हेन अ बीम ऑफ इंसिडेंस ऑफ लाइट इंटेंसिटी I naught pass through a solution, a part of incident light is reflected IR, a part of observed IA, and rest of the light is transmitted IT। तो क्या होता है I naught बराबर IR प्लस IA प्लस IT। तो एक लाइट सोर्स से आ रही है और लाइट सोर्स से आने के बाद वो एक मखसूस स्पीड जो होता है उससे मुंतखब होकर के एक ही लाइट जो है वो हमारे सैंपल में पड़ती है। तो कुछ लाइट क्या हो जाती है, सोल्यूशन से पास थ्रू हो जाती है, कुछ रिफ्लेक्ट हो जाती है और कुछ उसमें क्या होती है, जज्ब हो जाती है, ऑब्जर्व हो जाती है। तो आई नॉट अभी कोई मुकम्मल इंटेंसिटी उसके अंदर है तो आई नॉट उसे शो करेंगे। अब कुछ उसकी क्या है रिफ्लेक्ट हो गई तो उसे आई आर से, और कुछ उसमें क्या है ऑब्जर्व हो गई तो उसे आई ए से, और कुछ सैंपल के ट्रांसमिट कर गई उसे आई टी से हम डिनोट करेंगे। तो आई नॉट बराबर आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी ये हो जाता है। अमाउंट ऑफ लाइट रिफ्लेक्टेड आई आर, यानी जो रिफ्लेक्ट हो गई उस आई आर इज केप्ट कॉन्स्टेंट, यानी इससे हमें कोई लेना देना नहीं है, इसे रखेंगे, ठीक है, अलग रख देंगे आई आर। तो आई नॉट कितनी थी हमारी, यानी जो लाइट सोर्स से हमारी लाइट चली थी वो कितनी थी, और ट्रांसमिट होकर के जो डिजिटल मीटर पहुंची है वो कितनी है, इन दो हम नापते हैं और इसी से हम अंदाजा लगा लेते हैं कि हमारे सैंपल के अंदर कितना कंसंट्रेशन है या आया हमारे सैंपल के अंदर कितना क्या है इर्तिकाज है, और आई इम्प्योरिटी कितनी है और प्योरिटी कितनी है। असल इसके अंदर दो पे जो है ये बेस है। ये जो है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर जो काम करता है ये फोटोमेट्री काम करता है, और फोटोमेट्री का हमने आपको प्रिंसिपल बताया था कि उसमें एक लाइट आती है, कुछ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, कुछ लाइट ऑब्जर्व हो जाती है, कुछ लाइट ट्रांसमिट हो जाती है। जो रिफ्लेक्ट हो जाती है उसे आई आर से डिनोट करते हैं, जो ऑब्जर्व हो जाती है उसे आई ए से, और जो ट्रांसमिट हो जाती है उसे आई टी से। तो फोटोमेट्री में आई नॉट बराबर आई आर प्लस आई ए प्लस आई टी होता। तो ये फोटोमेट्री भी दो लॉ पर बेस है, एक बियर्स लॉ कहलाता है, दूसरा लेवर्स लॉ कहलाता है। बियर्स लॉ क्या कहता है, बियर्स लॉ ये कहता है कि अमाउंट ऑफ लाइट ऑब्जर्व इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द सोल्यूट इन द सोल्यूशन। सोल्यूशन में जो हमारे एक अज्जा जो सोल्यूट है, जो महलूल है, उसके अंदर कंसंट्रेशन जितना होगा उतनी ही लाइट क्या होगी, ऑब्जर्व होगी। लोग एन आई नॉट अपन आई टी बराबर ए सी, जबकि ए के माने ऑब्जर्वेंसी इंडेक्स होता है और सी के बराबर कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन।
तो यहाँ पर बियर्स कह रहा है कि जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन उसके अंदर सॉल्यूट के अंदर होगा उतनी ज्यादा लाइट क्या है ऑब्जर्व होगी, रास्त मुस्तनासिब है, डायरेक्ट प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसी तरीके से लंबर्स लॉ कहता है कि ये कहता है कि अमाउंट ऑफ लाइट जो है ऑब्जर्व होगी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके, लेंथ एंड थिकनेस ऑफ द सोल्यूशन। जितनी लेंथ सोल्यूशन की होगी और जितनी थिकनेस होगी उतनी ही क्या है होगी, ठीक है। तो ये ऑब्जर्वेशन बराबर हुआ जाता है log 10 I नॉट अपॉन आई बराबर ए बराबर ऑब्जर्वेंस ऑफ टेस्ट और एस बराबर हो गया ऑब्जर्वेंस ऑफ स्टैंडर्ड और बराबर लेंथ अपॉन थिकनेस, लेंथ और थिकनेस ऑफ सॉल्यूशन। शॉर्टली प्रदर्शन इसका अगर हम देखें दोनों को करके कुछ इस तरह से होगा। तो खुलासे कलाम यह है कि वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर इज बेस्ड ऑन द बियर एंड लंबर लॉ। दो को मिला के दोनों बात करेंगे तो जो प्रिंसिपल जो उसूल बनेगा पर बेस करता है स्पेक्ट्रोमीटर का वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग यानी उस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है। ऑफ द स्पेक्ट्रोमीटर जब हम स्पेक्ट्रोमीटर को इस्तेमाल करते हैं तो सबसे पहले में एक ऐसा हमारे पास होना चाहिए कि बेस पे हम क्या कर सकें, अपने सोल्यूशन को उतार सकें। ये हमारे पास पहले से एक स्टैंडर्ड सोल्यूशन होना चाहिए, उसका कंसंट्रेशन में पता होना चाहिए, उसको हम देख लें, उसी बेस पे अपना सोल्यूशन को हम फोटो स्पेक्ट्रोमीटर के अंदर टेस्ट करेंगे, तब हम जानेंगे। प्रिंसिपल तो बताया था, रे ऑफ द लाइट विद द सर्टेन वेवलेंथ, एक खास वेवलेंथ की होती है, दैट इज एक जो पहले से हमारे पास एक सोल्यूशन रखा है वो डिटरमाइन है, वो स्टैंडर्ड सोल्यूशन है। फिर हम अपने सोल्यूशन को हम क्या करेंगे, इसको इसमें लाइट गुजार के और इसके प्रिंसिपल फोटोमीटर के जरिए से टेस्ट करके उसे एनालिसिस करेंगे। एप्लीकेशन हम कहाँ इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इन तमाम के अंदर हम क्या है अपना इसको फोटोमीटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये था स्पेक्ट्रोमीटर के ऊपर एक शॉर्ट डिटेल, एक शॉर्ट वीडियो। उम्मीद है आपको पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।